चक्रं धनुर्सायकम् हस्ताब्जैर्दधति घनान्तविलसः चेतास्य तुल्यप्रभा गौरी देहतमोपदां जगतां माधारभूतां महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। आस्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वभ्यो देवभ्यो नमः। सिद्धवदसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमूकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बिन्दस्तां बिन्दनिलयां बिन्दपर्वतनिवासने योगिनीं योगमायां त्वां चण्डिके प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण स्वामी सखा हमारे
गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए नंद के आनंद की जय। प्रेम से बोले श्री विंध्यवासिनी मैया की जय। माइक लेने का एक लोग माइक ले लेंगे सब तो जहाँ देखो सब सपोर्ट कर रहे हैं बस माइक बंद करिए मंचुन यादव एवं रेखा यादव एवं उनके छोटे भ्राता राम रतन यादव आज इस पुराण में 5वें दिवस प्रवेश करें। श्री नारायण का कल जन्म हुआ और जन्म में नंद के यहाँ उत्सव भी हुआ। कल भगवान बावन का अवतार भी हुआ। कल भगवान बावन का अवतार हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ और राजा बलि ने संपूर्ण पृथ्वी का दान किया, देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति। कहें कथा का श्रवण करना ही कल्याणकारी है। कहें श्रवण करना बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्राह्मणगण जो पारण करते हैं, श्री राघवेंद्र जी, शशिकांत गौतम जी, महेश पांडे जी, सुबह से शाम तक आपके यहाँ पूरा समय एवं पूर्ण रूप से वेद मंत्रों के द्वारा पूजन अनुष्ठान की पूर्णाहुति के लिए पूरा कर्मकांड के अनुसार विधि विधान से कर्म कराने में पूरी कोशिश में है। हमारे साथ हमारे संगीतकार जय चौरसिया, जो यहाँ के साथ साथ ज़्यादातर मुंबई व अन्य जगह जाकर अपना कार्यक्रम करते हैं। राम जी जो बेंजो बजाते हैं, इनका बेंजो मिर्जापुर के साथ साथ अन्य जगह भी माँ सरस्वती कृपा से कोई इनका बराबरी नहीं कर पाता। बहुत सुंदर कलाकारी और ईश्वर करे ये बहुत तरक्की पे जाए, अभी तो शुरुआत है। साथ में इनके भ्राता एवं सहयोगी रंगनाथ जी जो ढोलक पे अपना पूर्ण मेहनत एवं लगन के साथ इस कार्यक्रम को आनंदित करते हैं। इन सब के लिए एक बार आप लोग ताली बजाएं और उत्साह के साथ इनकी कलाकारी का आज आनंद लेंगे भजनों के माध्यम से। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान को वसुदेव ले जाकर नंद के यहाँ मथुरा पहुंचाते हैं। भगवान के शरीर में ऐसा प्रकाश था जिसे देख करके देवकी और वसुदेव शांत हुए। भगवान के पिता को माताओं को हथकड़ियों से बंधा रहना था, लेकिन ईश्वर ने जैसे ही वहां पर आए हैं और जैसे ही वसुदेव ने गोदी में लिया है, भगवान ने उनके हथकड़ियों को खोल दिया। इस कथा के सार को क्या समझते हैं? ये तो सुन लिया कि हथकड़ी बंधी थी, हथकड़ी का अर्थ क्या हुआ पता है? जैसे इस संसार में कितने लोग बंधे हैं? सब बंधे हैं, लेकिन उस बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा?
परमात्मा को हृदय में वास कराना होगा, बंधन से मुक्त हो जाओगे। एक बार एक व्यक्ति धोबी था, गदहा को ले जाता था और कपड़ा धुलता था, गदहा पर लादता था और आ जाता था। एक दिन रस्सी ले जाना भूल गया, रस्सी ले जाना भूल गया। अब गदहा को कैसे बांधे? पता चला अपना कपड़ा धुले और गदहा भाग जाएगा तब कौन लेकर जाएगा? तब धोबी ने वही गुरुजी से पूछा, गुरुजी कैसे बांधू, आज तो रस्सी नहीं लाया हूँ। गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम जैसे गदहा को प्रतिदिन बांधते थे उसी तरह उसी पेड़ के नीचे ले जाना, खड़ा करना, उसके गले में रस्सी झूठ बांधना, अभिनय करना, एक नाटक करना कि मैंने उसको बांध दिया। वो ले गया, वैसे बांधकर अपना कपड़ा कचारा, फिर आया गदहा वैसे बंधा है। गदहा को एक डंडा मारा लेकिन चल ही नहीं रहा, क्योंकि उसके दिमाग में सेट है कि मुझे तो बांधा गया है। गुरुजी के पास गया, आपने तो ऐसा मंत्र बता दिया, मेरा गदहा चल ही नहीं रहा है। गुरुजी ने कहा तूने गदहा को खोला क्या? मैंने बांधा नहीं, तब खोलूं कैसे महाराज? क्या अभिनय तो किए थे, अब अभिनय करो खोलने का तब चलेगा। गए गदहा के गले में पगहा को खोल दिया और तब कहा चल, वो गदहा चलने लगा। अर्थात हम लोग जो इस माया रूपी संसार में हमें लगता है कि हम बंधन में हैं, तो हम बंधन में नहीं हैं, हम शंका में हैं कि हम बंधे हुए हैं। उस गदहा की बाती आपके दिमाग में कि हमको तो बांधा गया है, हमको तो बांधा गया है, जबकि आपको बांधा नहीं गया है, आप अपने से बंधे हुए हो। बोलो राधे राधे राधे। नंद बाबा ने भगवान के जन्म पर 2 लाख गौ का दान किया। पहले जब किसी के यहाँ कोई बच्चा होता था तो दान बहुत होता था। भगवान के जन्म पे 2 लाख गौ का दान किया, स्वर्ण का दान किया। कहते हैं कलयुग में स्वर्ण दान से बहुत लाभ होता है, सबसे बड़ा दान स्वर्ण दान से करने से बहुत लाभ होता है। गौ दान किया और जिसके पास जितनी ज्यादा गाय रहती थी उस समय वो उतना ज्यादा अमीर व्यक्ति था। यज्ञ अनुष्ठान, पूजन, दान, उपदान, अन्नदान, गौदान, स्वर्णदान, भूमि दान, तिल दान, सतदान दान, सारे 10 दानों को भगवान के जन्म के बाद नंद बाबा ने किया। कृष्ण के पिता का नाम क्या था? भगवान के पिता का नाम वासुदेव नहीं, क्या नाम था? वसुदेव। वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण हुए। बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता कि वासुदेव और वसुदेव में अंतर क्या है। पिता का नाम वसुदेव और पुत्र का नाम वासुदेव कृष्ण। समझ गए? राम रतन, राम भी और रतन भी दोनों से एकदम जुड़ के आपका नाम रखा गया। भगवान के जन्म के बाद प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव होने लगता था। कभी नंद जी उत्सव कराए, कभी गोकुल से, कभी ब्रज के लोग प्रतिदिन उत्सव करते थे। और भगवान को प्रतिदिन नजर लग जाता था, इतने सुंदर थे। मैया बड़ी परेशान रहती थी कि सुबह सुबह तो हंसता रहता है, शाम को कभी दूध नहीं पिएगा, कभी रोने लगता है।
अब क्या किया जाए, रोज कुछ न कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान किया जाता है। इधर हमने बताया था आपको कि जब भगवान का जन्म हुआ, इधर नंद के यहाँ एक कन्या भी जन्म लेती है, जो कन्या को लेकर वसुदेव कंस के गोकुल में और कारागार में आए थे। जब कंस ने सुना कि इस बार 8वीं संतान कन्या हो गई, कंस ने कहा ये कन्या क्या मुझे मार डालेगी अबला? कंस ना नहीं मारूंगा, छोड़ दो। लेकिन देव ऋषि नारद की बात याद आ जाती है। जब इनको 8 संतानें प्रारंभ हुई थी, पहला संतान, आइए आप लोगों का स्वागत है। कहें जब कंस की बहन देवकी को पहली संतान हुई, तो जब उसने सोचा कि पहली संतान न मारो, 8वीं संतान मार दूंगा, तो देव ऋषि नारद ने सोचा अगर ये पाप नहीं करेगा तो इसकी मृत्यु कैसे होगी, भगवान का अवतरण कैसे होगा? क्योंकि जो पाप का घड़ा है वो तभी भरेगा जब निर्दोष शिशु का ये जन्म मृत्यु करेगा। तब आए भगवान के आदेश के अनुसार नारद जी ने कंस से कहा, अरे कंस, तुम इतने बुद्धिमान होने के बावजूद क्यों नहीं मार रहे हो? कंस ने कहा 8वीं संतान मुझे मारेगा, मैं 8वीं संतान मार दूंगा। नारद जी ने कहा तुम विष्णु भगवान का छल नहीं जानते? एक फूल लिया, कहा इसमें 10 पत्ते हैं, कौन सा 10वां है गिन के बताओ थोड़ा सा। अब गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देव ऋषि नारद ने कहा नहीं मैं इसको मानूंगा। तो अब बोलो, कहीं वो देवता है, कुछ भी छल कर सकते हैं, किसी को 8वीं संतान बना देंगे। कंस को लगा बात तो सही कहना है, एक एक करके मारा। अब इस कन्या को मारने के लिए जब गया और वसुदेव और देवकी से जैसे कन्या को लिया, देवकी ने कहा ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो, ये भला तुम्हारा क्या कर पाएगी? कंस ने कहा ये 8वीं संतान है, देवताओं का भरोसा नहीं है, आज कन्या है तो कल इसमें देवता वास कर सकते हैं। कन्या के एक पैर को, बाएं पैर को पकड़ा और पकड़ के ज्यों ही पटकने की इच्छा रखा, वो कन्या आकाश मार्ग में उड़ पड़ी और साक्षात 8 भुजाओं वाले सिंह पर विराजमान हो गई। नंद गोपाल गृहे जादा, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्सो नास्यामि विंध्याचल निवासने, बिंदस्तां बिंदनिलयां बिंदपर्वत निवासने, योगनिं योगमायां त्वां चंडिके प्रणमाम्यहम्। 8 भुजाओं वाली साक्षात परायम्बा जगदम्बा प्रकट हुई और भयंकर गर्जना होने लगा। और माँ ने कहा हे मूर्ख कंस, जिसे तू खोज रहा है वो तो गोकुल से कब से चला गया, मथुरा में जाकर वो पल रहा है और तेरा आज से विनाश का समय प्रारंभ हो गया। आज से उल्टे गिनती गिनना प्रारंभ कर, अब तेरे एक एक अधर्म का वो नारायण न्याय करेंगे और तुझे मृत्यु दंड देंगे, कोई रोक नहीं सकता। करके महाकाल रूप से जगदम्बा वहाँ पर से बोले और वहीं से माँ आकाश मार्ग से चल पड़ी और विंध्य पर्वत में आकर के अष्टभुजा मंदिर में भगवती का गुफा था, वहीं आकर माँ विराजमान हो गई।
बोले अष्टभुजा मैया के जय। आज भी अगर अष्टभुजा मंदिर में आप लोग जाते हैं तो माँ के चरणों में बाएं पैर में कंस का निशान विराजमान है आज भी। भगवान के जन्म के बाद जब ऐसा हुआ कंस के सामने, तो उस कन्या के भविष्यवाणी के बाद, कन्या के भविष्यवाणी के बाद कंस ने अनेकों राक्षस दैत्य असुरों का आवाहन किया। उसमें सर्वप्रथम आई पूतना। पूतना से बोला, जाओ मथुरा में 6 मास के अंदर जितने बच्चे होंगे सारे बच्चों को मार डालो। पूतना बड़ी कुरूप थी, उसका जो चेहरा था कुरूप था, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति थी, रूप रंग चेहरा बदलने का शक्ति था। उसने अपने स्वरूप को परिवर्तन किया और अपने स्तनों में जहर लगा लिया और घर घर जाती थी, कभी चूड़ी बेचने, कभी फल बेचने, और लोगों के यहाँ जाकर के छोटे बच्चों को खोजती थी। किसी का रसोइया देखे, बच्चा जहाँ सोया है वहां से रसोई कितना दूर है, जहाँ माँ कपड़ा पचारती है वो कितना दूर है, ऐसे देख करके, और जब देखे माँ रसोई में गई है तो बच्चा को उठाती थी, लेकर भागती थी और अपना स्तन पान कराती थी बच्चे को, और उस जहर के वजह से बच्चे मर जाते। जब बहुत से बच्चे मर गए, नंद बाबा परेशान हो गए। सारे मथुरा वालों ने कहा कि बच्चों को संभाल के रखो, अब भगवान ही रक्षा करेंगे। तब श्री कृष्ण पालने में सोए थे। योग माया को आदेश किया, इधर आओ। बोले, हे योग माया, अगर सारे बच्चे को ये मार डालेगी तो मैं किसके साथ खेलूंगा, किसके साथ बड़ा होऊंगा। एक काम करो, उस पूतना के सर पर विराजमान होके उसे खींच कर मेरे सामने लाओ, तब तो मैं उसका उद्धार कर पाऊंगा। योग माया पूतना के सर पर विराजमान हो गई और पूतना इस बार यशोदा मैया के यहाँ चली आई। यशोदा मैया से बातें कर रही थी। यशोदा मैया ने किसी काम से बार बार वो रसोई में आ जा रही थी। भगवान पालने में सो करके देख रहे थे कि आई कि नहीं आई। जैसे ही पूतना ने खिड़की में से भगवान को देखा और भगवान की नजर पड़ी, आंख बंद कर लिया भगवान ने। जब भगवान ने आंख बंद कर लिया, यहाँ विद्वानों का कहना है कि भगवान बिना कारण के कुछ भी नहीं करते थे। भगवान बिना कारण के कुछ भी नहीं करते थे। भगवान ने आंख बंद करके भोलेनाथ को याद किया, प्रभु समुद्र मंथन में तो आपने विष पिया था, आज ये विष मैं कैसे पीऊंगा। भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगते हैं और उन्हीं से कहते हैं कैसे क्या किया जाए। पूतना आई, भगवान को उठाई और गोदी में लेकर वहां से आकाश मार्ग में उड़ पड़ी। आकाश मार्ग में छोटे से बालक को ले जाने लगी और फिर भगवान को अपना स्तन पान कराने लगी। कुछ देर तक भगवान स्तन पान किए, फिर भगवान ने उसके प्राण को खींचना प्रारंभ किया। अब पूतना के लिए छोड़ लाला,
छोड़ लाला। भगवान ने कहा मैं जिसको पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं, उसको मैं मुक्त कर देता हूँ। और वो पूतना आकाश मार्ग से गिरी, बड़ा भयंकर आवाज आया। और जब गिरी इतना विकराल रूप में आई, अपने वास्तव स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में बड़ी भयंकर थी। श्री भगवान कृष्ण छोटे से बालक पूतना के शरीर पर बैठ के आनंद कर रहे हैं। इधर नंद, यशोदा और मथुरा के समस्त लोग दौड़ के जा रहे हैं अपने अपने घर के पालने को देखने कि हमारा लाला है या नहीं। यशोदा मैया ने देखा कि मेरा लाला कहाँ गया, और दौड़ के जाते हैं उसी आवाज के पास। तो वहाँ देखते क्या है, सब भगवान छोटे से बालक उस पूतना जो विकराल रूप में है उसके सीने पे बैठ के आनंद से खेल रहे हैं। भगवान ने देखा कि मैया तो मुझे देख करके घबरा नहीं रही है, वो तो मुझे बस निहार रही है। तो भगवान रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं तो यशोदा के अंदर ममता जागता है, भगवान को रोता देख। और जब भगवान खूब रोने लगते हैं कस कस के, तब यशोदा दौड़ के जाती हैं और उठा करके गले लगाती हैं। समय बीतता गया। जब ऐसी हरकत हुई तो नंद बाबा ने अच्छे विद्वानों को बुलाया। मेरे पुत्र पे बड़ा संकट आ रहा है, कोई उपाय बता दीजिए, कोई पूजन पाठ बता दीजिए। जब ऐसा कहा तो एक संत ने कहा कुछ अनुष्ठान करा दीजिए, उत्सव हो जाएगा। अनुष्ठान होने लगा। और इधर पूतना के भाई संकटासुर को कंस ने बुलाया, अब तुम्हारी बहन को भी मारा है, जाओ उसे मार कर आओ। संकटासुर आया और भगवान के यहाँ जहाँ पर उत्सव हो रहा था वहीं पर वो बैठ गया। भगवान इधर देख रहे हैं और सारे लोग उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। उत्सव हो रहा है। इधर भगवान संकटासुर का इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने सोने का नाटक किया कि मैं सो गया, मैया ले गई। और संकटासुर किसमें था, कहें जो पहले बैलगाड़ी रहती थी जिसमें सामान रखा जाता था उसी का रूप धारण किया था। मैया ले गई, उसी के नीचे भगवान को सुला दी। यहाँ ये सोया रहेगा तो कोई इसको परेशान नहीं करेगा। संकटासुर सोच रहा है कि 1 लाख मैं इस पे रखूंगा, ये बालक मर जाएगा। इतने में वो कही रहा था कि भगवान सोए सोए पालने में, और एक पैर मारते हैं वो संकटासुर नाचते हुए कई लोक जाता है और गिरता है, उसका वध हो जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
लग जाए। जय गुरुदेव अष्टभुजा माई का प्रसंग आया था। आइए आइए। बोलिए प्रेम से अष्टभुजा मैया की। हे विंध्याचल वाली मैया, राम महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। थोड़ा ताली बजा के माई के आराधना। हे विंध्याचल वाली मैया, हे विंध्याचल वाली मैया, राम महिमा बड़ा भारी, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। यशोदा से राम उत्पन्न भये, यशोदा से राम उत्पन्न भये। गंगा में जब मती भये, गंगा में जब मती भये, पटकल रौरा के देवी, पटकल चहरस रौरा के देवी, की जानत दुनिया सारी माँ, कीर्ति सबका से न्यारी माँ, कीर्ति सबका से न्यारी माँ। गोकुल से माई विंध्याचल में, आयु पर्वत के आंचल में, गोकुल से माई विंध्याचल में, आयु पर्वत के आंचल में, नौरे जग
राधे। भगवान को जो भी बुलाता है उसका नुकसान निश्चित होता है। इधर यशोदा मैया ने कुछ पल के लिए भगवान को सकट के नीचे सुला दिया। भगवान गुस्सा करके उसका वध किया। अर्थात यदि परमात्मा को आप दूर करोगे तो आपका क्षति निश्चित होगा, और परमात्मा की शरण में रहोगे तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राधे राधे। इधर जब ये सब हो गया, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, दान दक्षिणा दिया, गरीबों को बुलाया, उनको कृपा किया। अब इधर जब फिर से ये चीजें हो गई तो नंद बाबा यशोदा मैया ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद से कन्हैया का दर्शन किसी को नहीं दिया जाएगा। अब से कन्हैया का दर्शन वर्जित। और इधर वो वर्जित कर क्या रहे थे, कैलाश से भोलेनाथ चल पड़े थे दर्शन करने के, हम भी आएंगे आपका दर्शन करेंगे। मेरे प्रभु जन्म लिए हैं छोटे से लाल, तो प्रभु का चरण अगर मेरे सर पर मिल जाएगा तो आनंद आ जाएगा। भोलेनाथ ने एक भिक्षु का रूप बनाया और आ गए और कहे मैया मुझे अपने लाला का दर्शन करा दे। मैया ने कहा आज से लाला का दर्शन वर्जित, कोई नहीं करेगा। भोलेनाथ ने कहा मैया करा दे, मैं बड़ा दूर से आया हूँ कैलाश से, कैसे जाऊंगा, दर्शन करा देगी चला जाऊंगा। उसी दर्शन की अभिलाषा से आपके पास आया हूँ। मैया ने कहा चाहे जो हो जाए दर्शन नहीं कराऊंगा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ, जब तक दर्शन नहीं कराएगी मैं नहीं जाऊंगा। कई दिन बीत गए, भोलेनाथ वहीं ध्यान में बैठ गए। मैया घबरा रही है कि कैसे होगा। फिर भगवान ने कहा मैया दर्शन करा दो। मैया ने कहा मैं नहीं कराऊंगी, अगर तुझे दर्शन कराऊंगी तो मेरे लाला को नजर लग जाएगा और फिर किससे झाड़वाऊंगी, कहाँ लेकर जाऊंगी, कौन देखेगा, मैं परेशान हो जाऊंगी, मैं नहीं कराऊंगा। भगवान शिव जैसे प्रार्थना करते हैं मैया से हम लोग भी। माँ कहती है नजर लग जाए रे नजर लग जाए, नजर लग जाए रे माँ कहती है अगर नजर दिखा दोगी तो नजर लग जाएगा, तो फिर क्या करूंगी। एक तो तेरा जो ये रूप बना है ना, ये तो देखकर मैं डर रही हूँ, मेरा लाला कैसे नहीं डरेगा भला हो। क्या कही माँ, बिस्तर तेरे गले में लिपटे, बिस्तर तेरे गले में लिपटे, अंग विभूति रमाए, अंग विभूति
गले में सर्प लपटा है, शरीर में भस्म लगाया है, इतना प्रचंड लगता है कि मैं डर जाती हूँ। मेरा लाल कैसे नहीं डरेगा भला। भोलेनाथ मैया की बातें सुन करके कहते हैं, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए। 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 जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए। जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए। दिखाओ को नीला डलो नजर लग जाए। दिखाओ को नीला नजर लग जाए। नजर लग जाए रे जुलुम होए जाए। नजर लग जाए रे जुलुम हो जाए। दिखाओ को नीला डलो नजर लग जाए। दिखाओ को नीला नजर लग जाए। जय हो श्री और माँ ने कहा मैं तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि नजर लग जाएगा। और तुम मुस्कुरा रहे हो, हंसो नहीं, मैं दिखाऊंगा नहीं। चलिए कौन कौन चाहता है भगवान को दर्शन मिले। आप लोग नहीं चाहते तो सभी लोग साथ में कहेंगे क्या। नजर लग जाए रे जुलुम होए जाए। नजर लग जाए रे जुलुम होए जाए। दिखाओ को नीला डलो नजर लग जाए। दिखाओ को नीला नजर लग जाए। माँ बार बार कहती है मैं नहीं दिखाऊंगी। शिव ने एक बार बोला नहीं दिखाओगे मैया, एक बार दिखा दो, बस दर्शन करा दो, मैं चला जाऊंगा। भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ। कहते हैं शिव हो उदास शिव भोला शंभो अपने कदम बढ़ाए। हो उदास शिव भोला शंभो अपने कदम बढ़ाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। नजर लग जाए रे जुलुम होए जाए। नजर लग जाए जुलुम हो जाए। दिखाओ को नीला डलो
अभी भोलेनाथ का भी दर्शन मिलेगा। मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब भगवान को जाते देखा श्री कृष्ण ने तो भगवान चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। और मैया यशोदा जाती है, कस के गले लगाती है, क्या हो गया क्या हो गया। भगवान का रोना शांत नहीं हो रहा, खूब रो रहे हैं खूब रो रहे हैं। अब रोते देख करके मैया चिल्लाने लगी, क्या नंदलाल का रोना सुनकर बोली माता यशोदा। 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 नजर लगा मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। नजर लगा दे मेरे लाल को, अब क्या माँ कही अब क्या होगा। अब तो नजर लगा दिया इस साधु ने। मैं कह रही थी मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन अब तो इसने कोई ऐसा मंत्र पढ़ दिया कि मेरा लाला रोने लगा। नजर लग जाए रे जो लम्हा होए जाए, नजर लग जाए रे जो लम्हा होए। और शिव और माता का बात में बहस होने लगता है। यशोदा मैया कही कि देख साधु बाबा तूने तो नजर लगा दी मेरे लाल को। भोलेनाथ ने कहा मैया मैंने तो तेरे लाल को देखा भी नहीं, नजर कहाँ से लगाऊंगा, बिना देखे थोड़ी नजर लगता है। ने कहा मैया से कि भला मेरे देखे। और जब भगवान ने कहा कि भला देखे नजर थोड़ी लग जाता है, मैंने तो आपके लाल को देखा भी नहीं, अभी तो दर्शन की बात ही चल रही है। तो बाबा ने कहा एक काम मैं कर सकता हूँ, मैंने बहुत तपस्या किया है, अगर मैं मंत्र से चाहूंगा तो तुम्हारे लाला के नजर को छू मंतर कर दूंगा। मैया ने कहा सही बोल रहे हो। बोले हाँ। इतना सुनकर माता यशोदा, इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई। इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई। इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई। इतना सुनकर माता यशोदा
राधे 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 राधे। क्या बात है महाराज। एक प्रभु के लिए जोरदार ताली हो जाए, गुरुदेव के लिए जोरदार ताली। बहुत सुंदर प्रसंग के अनुसार ये भजन। राधे 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 राधे। भगवान शिव ने दर्शन किया और कैलाश चले गए। हरा हरा अब भगवान ने और लीलाएं किया। इधर जो वसुदेव थे वो बड़े चिंतित थे जेल में कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, अभी उसका नामकरण नहीं हुआ। 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में नामकरण अति आवश्यक होता है। तो नामकरण के लिए उनके कुल गुरु थे गर्गाचार्य, यदुवंश के पुरोहित गर्गाचार्य थे। गर्गाचार्य ने नाम गर्गाचार्य कुल पुरोहित थे। तो गर्गाचार्य जब किसी का नाम रखते थे ना, तो उस नाम के शब्द का अर्थ होता था। जता नामम तथा गुणम, जैसा नाम वैसा गुण। ये राम है तो इनके अंदर राम वाला गुण है। अर्थात नाम बहुत जरूरी है। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उस अजामिल महापाटके का अंत में वैकुंठ में वास हुआ। यह नारायण के नाम की महिमा है। पहले के लोग अपने बच्चों का विष्णु, कृष्ण, राम ये नाम रखते थे। आजकल टुनटुन, रिम्मी, झिम्मी, झिमझिम क्या क्या नाम रखते हैं, भगवान जाने कहाँ जाएंगे। तो इधर गर्गाचार्य जी को वसुदेव ध्यान करते हैं, महाराज हमारे पुत्रों के नाम के लिए आपको मथुरा जाना पड़ेगा। गर्गाचार्य ध्यान पर बैठे रहते हैं, मैं जाऊंगा। इधर नंद बाबा बैठे रहते हैं और अचानक देखते हैं कि दरवाजे पर श्री गर्गाचार्य महाराज दौड़ के जाते हैं, पैर धुलते हैं, प्रणाम करते हैं, बोलते हैं महाराज हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, हम सोचे थे आज आपके पास चलेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं खुद ही आ गया, बताओ क्या काम है। कहे महाराज हमें पुत्र हैं और एक नहीं 2 पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों का नामकरण आप ही से कराना है, क्योंकि आपसे अच्छा कोई योग्य जानकार नहीं है। जब भगवान को और उनके ज्येष्ठ भ्राता को साथ में रखा गया और गर्गाचार्य जी ने कुंडली देखी, तो कुंडली देखकर बोले ये बड़े पुत्र का नाम रहेगा राम। क्या नाम रहेगा? राम। नाम क्या था? कृष्ण के बड़े भाई का क्या नाम था? लेकिन नाम रखे राम। फिर गर्गाचार्य ने कहा ये बहुत शक्तिशाली होगा, इसमें अपार बल होगा, इसके ग्रह बहुत मजबूत हैं, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बलराम। बलशाली होने के कारण नाम है बलराम। जब भगवान कृष्ण की कुंडली खुली तो गर्गाचार्य ने कहा ये बेटा तुम्हारा बड़ा टेढ़ा है। नंद बाबा ने कहा अर्थात? कहे ये मुकुट टेढ़ी पहनेगा, खड़ा टेढ़ा होगा, बंसी टेढ़ी लेगा, मोर टेढ़ी लगाएगा, इसके सारे काम टेढ़े होंगे। ये सीधी सीधी किसी से कोई काम नहीं कराएगा, जो करेगा सब टेढ़ा करेगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण जब बोलेंगे तो जबान भी टेढ़ी होती है, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण। गर्गाचार्य बड़े विद्वान थे, वहां से नामकरण होता है।
नामकरण करके वहां से चल पड़ते हैं। इधर यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ बीच बीच में होता रहता है भगवान के यहाँ, और बीच बीच में बहुत से ऐसे असुर आए जिसका भगवान ने वध किया। अब भगवान ने पहले कियो हरि माखन चोरी, पहली लीला भगवान की क्या थी? माखन चोरी। लेकिन उस माखन चोरी से भी पहले भगवान ने एक और लीला की थी। भगवान ने एक और लीला की थी। क्या लीला की? एक दिन शाम का समय था और भगवान को मैया यशोदा ने चांदनी बहुत सुंदर की, चंद्रमा का प्रकाश, उसी प्रकाश में मैया ने रात के समय भगवान को वहीं खेलने के लिए बैठा दिया। भगवान खेल रहे थे, अचानक मैया से पूछा, मैया ये कौन है? छोटे बच्चों से सब बताते हैं, देखो वो चंदा मामा है। तो यशोदा मैया ने कहा वो चंदा मामा है। तो कृष्ण क्या कहते हैं? उसे लाकर मुझे दो। मैया ने कहा ये कोई खिलौना थोड़ी है कि तुझे लाकर मैं दे दूं, वो तो बहुत दूर रहते हैं। कृष्ण ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो चाहिए। मैया बहुत समझाई, माने नहीं और रोना शुरू कर दिया। भगवान रोने लगे और रो कैसे रहे हैं? चिल्ला ज्यादा रहे, आंखें मल रहे हैं और आंसू नहीं निकल रही है, खूब मल रहे आंख, और बार बार मैया को देख रहे, शायद मैया अब चली जाए लेने, शायद मैया अब चली जाए लेने। अब मैया बड़ी परेशान। आइए हम लोग भी चलते हैं मैया के उस लीला में। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। चलिए सभी लोग मैया से कहते हैं भगवान का संदेश। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। भगवान कहते हैं कि मेरा एक ही जिद है, चंदा चाहिए तो चंदा चाहिए। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। माते पकड़े नंद लाला, यशोदा से जब ऐसे कहते हैं तो माँ जगी, तो माँ को लगा मैं क्या कर डालूं जिससे कृष्ण ना रोए। माते यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। माता यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। ये कैसी लाल हुई है अखियाँ रोते रोते। ये कैसी लाल हुई अखियाँ रोते रोते। माता ने कहा कि जब तक मैं हूँ तुझे रोने की आवश्यकता नहीं।
माता यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते, माता यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते, माता यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते, माता यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। हाय कैसी लाल भई है अखियाँ रोते रोते, हाय कैसी लाल भई है अखियाँ रोते रोते। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे, 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 चंदा ला दे। नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। और फिर मैया क्या कहती है, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर जाऊं, चंदा मामा दूर बसे हैं। आइए आप लोग भी, सभी लोग जो चाहते हैं मैया का साथ देने, सभी लोग बोले पीछे से भी। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर जाऊं, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ, फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं, फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। भगवान के हट के सामने मैया हार जाती है तो सोचती है कोई ऐसी व्यवस्था करूं कि लाला भी मान जाए, बात भी हो जाए। तो मैया ने कहा अगर तू नहीं मानेगा तो कुछ और व्यवस्था करूंगी। क्या करोगे? कि मैं चंद्रमा को थाली में लाऊंगी। कैसे लाएंगे मैया? आई चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर जाऊं, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं, फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं, फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। और भी मैया जाती कहा, इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई। और मैया ने थाली लाया, उसमें जल भरा और उस चंद्रमा को इस थाली में लाई। कैसे? इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई, पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई, पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। हट पकड़े नंद लाला मैया मोहे चंदा दे, हट पकड़े नंद लाला मैया मोहे चंदा दे। जब छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं? वो छोटे बच्चे खुश होकर के क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। तो
उस चंदा को पानी में देखा तो पानी में मार मार खेलने लगे कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। 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 मैया के बहकावे में आफते हैं मायाधारी। मैया के बहकावे में आफते हैं मायाधारी। जो सबको बहकाता है, सबके ऊपर माया है, वो मायाधारी भगवान कृष्ण आज मैया के बहकावे में पड़ गए, सारी माया भुला गई। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में आफते हैं मायाधारी। मैया के बहकावे में आफते हैं मायाधारी। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा रे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा रे। जय हो श्री राधे श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। आइए, सोने के लिए माँ जाती है। इधर भगवान श्री कृष्ण नारायण माखन का एक कमरा होता था पहले, क्योंकि मथुरा में सबसे बड़ा बिजनेस था मक्खन दूध दही का। तो माखन वाले कमरा में भगवान जाते हैं। आज तक भगवान ने अपना शक्ल, अपना चेहरा ऐनक में नहीं देखा, शीशा में नहीं देखे हैं। आज पहली बार भगवान माखन चुरा रहे थे। जैसे माखन चुराया और पलटे कि सामने एक मैया ने शीशा लगा के रखा था। जैसे पलटे सामने एक छोटा सा बालक देख करके कन्हैया डर गए। अरे मैं तो पकड़ा गया। मैया तो बड़ी होशियार है, पहले से एक बालक को बता के रखी है कि देखना कोई चोरी ना करे, कोई चोरी ना करे। तो भगवान ने हाथ पीछे कर लिया और फिर बोला, देख लाला, तू यहाँ बैठा है, अच्छी बात है। तू मैया से मत बताना कि तेरा कन्हैया चोर है। मैं जो माखन चुराया हूँ, आधा तुझे खिलाऊंगा, आधा मैं खाऊंगा।